हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होते हैं? जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं? लुईस एसिड। तो बोरॉन फैमिली का अगर हम देखें तो बोरॉन 3 ही बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें टोटल ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? टोटल इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्टेट तक नहीं पहुंच रहे, तो इसका मतलब ये सभी के सभी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं तो इनको क्या चाहिए? इनको लोन पेयर चाहिए। तो ये लोन पेयर क्या करते हैं? लोन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। जब ये दो लोन पेयर कहीं से भी एक्सेप्ट कर लेंगे तो इनके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? टोटल इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं इसलिए ये सभी के सभी लुईस एसिड होते हैं। तो अगर हम लुईस एसिड का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा लुईस एसिड कौन दिखाता है? Bi3, उसके बाद BBr3, उसके बाद BCl3, उसके बाद BF3। मतलब एसिडिक ऑर्डर जो होता है वो अप टू डाउन जाने पे हैलाइड के केस में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। उसका रीजन क्या होता है आइए समझते हैं। अगर हम बोरॉन को देखें तो ये एक फ्लोरीन एटम यहाँ पे, एक फ्लोरीन एटम यहाँ पे और एक फ्लोरीन एटम यहाँ पे कंबाइंड है। बोरॉन क्या होता है? बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये क्या होता है? 1s2 2s2 2p1, ठीक है। मतलब इसके पास क्या होते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। तो इस वैकेंट ऑर्बिटल में ये क्या कर सकता है? ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। और ये जो फ्लोरीन होते हैं इनके पास क्या होता है? इनके ऑर्बिटल्स में लोन पेयर होते हैं। और इसके पास क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल होता है। क्योंकि ये भी क्या है? ये 2 पाई है, 2p है, और ये भी क्या है? 2p है। 2p ऑर्बिटल बोरॉन भी होता है और फ्लोरीन भी क्या होता है? 2p ऑर्बिटल। तो ये अपना लोन पेयर बैक बॉन्डिंग के थ्रू इस ऑर्बिटल में क्या करता है? डोनेट कर देता है, एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। इसी को हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। लेकिन बैक बॉन्डिंग सेम ऑर्बिटल्स में ही ज्यादा अच्छी हो पाती है। जैसे 2p ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छी होगी, ठीक है। अगर हम 2p और 3p की बात करें तो इसमें उससे कम होगी। अगर हम 2p और 4p की बात करें तो इसमें उससे भी ज्यादा कम होगी। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से ये मॉलिक्यूल आपस में ही क्या कर लेते हैं? लोन पेयर का लेन देन कर लेते हैं। तो इन्हें बाहर से लोन पेयर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे जैसे ऑर्बिटल छोटे बड़े होते जाते हैं बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती है। तो उस केस में हमारा ये जो बोरॉन ट्राई आयोडाइड होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक नेचर शो करता है। मतलब ये अच्छा लुईस एसिड है, इसमें बैक बॉन्डिंग होगी नहीं, इसलिए बाहर से ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अभी मैं और समझाने की कोशिश करती हूँ इसको। तो इसको मैं रब करती हूँ। तो अगर मैं बोलूँ तो जो ट्राई हैलाइड होते हैं आपके बोरॉन के, ट्राई हैलाइड होते हैं बोरॉन फैमिली के, ये क्या होते हैं? इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। इनका क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। तो इस इनकम्प्लीट ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये क्या करते हैं? या तो ये बैक बॉन्डिंग कर लेंगे या फिर ये डाइमेराइजेशन कर लेंगे। अभी मैं दोनों को 1 बाय 1 समझाती हूँ। तो पहला मैंने बैक बॉन्डिंग अभी आपको बताया था, फिर से मैं बताती हूँ। इनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। इस इनकम्प्लीट ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इनमें 2 प्रोसेस होती है। एक होती है आपकी बैक बॉन्डिंग, एक होती है आपकी बैक बॉन्डिंग और दूसरी होती है आपकी डाइमराइजेशन। ठीक है। बैक बॉन्डिंग होती कैसे है? अगर हम बैक बॉन्डिंग की बात करें, बेटा अभी बताया मैंने, जैसे आपका ये बोरॉन है, ये फ्लोरीन एटम है, ये फ्लोरीन एटम है, यहाँ पे एक फ्लोरीन एटम है। फ्लोरीन एटम के पास क्या होता है? उनके ऑर्बिटल में लोन पेयर होता है, ठीक है। और इनका जो ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है? वैकेंट होता है। तो ये क्या करेंगे? ये इसको अपना लोन पेयर देंगे तो इनमें क्या हो जाएगा? एक बॉन्डिंग हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक है। इनके ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। तो ये ओवरलैपिंग किसमें किसमें हो रही है? 2p से 2p ओवरलैपिंग।
ओवरलैपिंग, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें BCl3 की, ओके, अगर हम बात करते हैं किसकी, BCl3 की, देखो ये इसका भी वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन ये किसका है, 2p का। अगर हम Cl की बात करें तो ये क्या होता है, 3p का होता है। इसमें लोन पेयर तो है, लेकिन इसका ऑर्बिटल क्या है, बड़ा है। तो इसमें जो बैक बॉन्डिंग होगी होगी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी बैक बॉन्डिंग 2p में होगी। ये 3p है और ये 3p है, तो बैक बॉन्डिंग सेम साइज के ऑर्बिटल्स में बहुत अच्छे से ओवरलैपिंग होती है। तो ओवरलैपिंग का अगर हम देखें तो ओवरलैपिंग हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं इरेज कर रही हूँ अभी थोड़े टाइम के लिए। तो अगर हम ओवरलैपिंग का देखें बेटा, तो BF3 में जो बैक बॉन्डिंग हो रही है वो किसके किसके बीच हो रही है, 2p ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग, क्योंकि B भी 2 सेकेंड ऑर्बिट का है और F भी क्या है, 2 ऑर्बिटल का, मतलब p ऑर्बिटल का है, सॉरी 2 सेकेंड पीरियड का है। लेकिन अगर हम BCl3 में करें तो यहाँ पे बोरॉन 2p का है और क्लोरीन किसका है, 3p ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो ये जो मॉडरेट होगी, मतलब होगी लेकिन बहुत अच्छी नहीं होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉडरेट ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। अब अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2p और कौन सा ऑर्बिट में आ रहा है, 4p में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पुअर ओवरलैपिंग, पुअर ओवरलैपिंग। तो ऐसे हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, नीचे जाने पे क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हमारी क्या हो रही है, पुअर होती जा रही है। तो 5p में और भी ज्यादा पुअर ओवरलैपिंग होगी। तो मतलब ये हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें, ये तो हो गया आपका ओवरलैपिंग, बैक बॉन्डिंग किसमें सबसे ज्यादा अच्छी होगी, तो बैक बॉन्डिंग आपकी 2p ऑर्बिटल में, मतलब BF3 में सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी। लेकिन अगर हम बात करें AlCl3 की, AlCl3, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये बैक बॉन्डिंग नहीं दिखाते बिकॉज ऑफ साइज डिफरेंट, ठीक है। जैसे आपका क्या हो जाएगा, AlF3, ठीक है, AlCl3 है, AlBr3 है, फिर आपका क्या है, AlI3 है। तो ये सभी क्या होता है, ये बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छे से नहीं दिखाते, क्योंकि इन सब में क्या होता है, साइज डिफरेंस आ जाता है। तो ये बैक बॉन्डिंग नहीं दिखाते, तो अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेंगे, या अपना ऑक्टेट फिर डाइमराइजेशन के थ्रू कंप्लीट करेंगे। अब आइए देखते हैं डाइमराइजेशन क्या होता है, जिसको मैं रब करने जा रही हूँ। अगर मैं डाइमराइजेशन का सीक्वेंस देखो, तो डाइमराइजेशन इन, देखो मैं डाइमराइजेशन इन AlCl3, या फिर हाँ Cl3 लिख देती हूँ मैं, ठीक है। AlCl3 में देखो स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये आपका Al है, एक क्लोरीन एटम यहाँ, एक क्लोरीन एटम यहाँ, और एक क्लोरीन एटम को मैं थोड़ा नीचे ड्रॉ कर दे रही हूँ, ओके। टोटल कितने बॉन्ड है, 6 बॉन्ड है। बैक बॉन्डिंग से ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या है, इनका साइज बड़ा है, ठीक। अब अगर हम एक एल्यूमिनियम एटम यहाँ ड्रॉ करें, ठीक है, एक क्लोरीन एटम यहाँ, एक क्लोरीन एटम यहाँ, और एक क्लोरीन एटम यहाँ। अब देखो होता क्या है, इसके पास इसके ऑर्बिटल में क्या होता है, इसका ये जो क्लोरीन होता है, इसके पास इसके ऑर्बिटल में क्या होता है, लोन पेयर, क्या होता है इसके ऑर्बिटल में, लोन पेयर। यहाँ भी इस क्लोरीन के ऑर्बिटल में क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, हमें टर्मिनल वाले से कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेगा, इस एल्यूमिनियम के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। यहाँ इसके पास भी क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। ये जो लोन पेयर है, ये इसको क्या करता है, इसको डोनेट करता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, एक बॉन्ड बन जाता है। ऐसे ही ये वाला जो लोन पेयर होता है क्लोरीन का, ये क्या करता है, ये इस ऑर्बिटल में देता है, जिसकी वजह से इसमें बॉन्ड हो जाती है। तो अगर हम ऑर्बिटल ना दिखाएं, हम इसको ऐसे दिखा दें,
लोन पेयर है ये अपने लोन पेयर को इसके साथ क्या कर देता है, शेयर कर लेता है, कोऑर्डिनेट बना लेता है। ऐसे ही इस ऑर्बिटल को ना दिखा करके हम क्या कर दें, ये जो क्लोरीन एटम होता है ये क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इसके साथ क्या करता है, शेयर कर लेता है। ठीक है, तो अभी आप क्या देख रहे हो, अभी आप देख रहे हो यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉनों को इसके साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। ये वाला क्लोरीन भी अपने इलेक्ट्रॉनों को इसके साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। ठीक, ये है स्ट्रक्चर आपका, ये ठीक। तो ये कैसा है, ये डाइमराइजेशन है। ठीक है, अब पहले आपका क्या था, AlCl3 था, लेकिन जब एक और AlCl3 ने आपस में कंबाइन हो गए, दोनों ने शेयरिंग कर ली इलेक्ट्रॉनों की, तो ये बन गया आपका Al2Cl3, Al2Cl6, इसी को हम बोलते हैं डाइमराइजेशन। ठीक है, इस डाइमराइजेशन में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे एक बनाना बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ये बनाना बॉन्ड इसको हम क्यों बोलते हैं बताते हैं, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ऐसे ही सेम यहाँ पर भी एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो बनाना बॉन्ड होता है इसको ऐसे समझ लो, यहाँ पे ये जो 4Cl क्या होते हैं, देखो 1 2 3 4, ये जो 4Cl होते हैं एंड 2Al एल्यूमिनियम आर इन वन प्लेन, ये सभी के सभी क्या होते हैं, प्लेन में होते हैं। देखो ये प्लेन में है, 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 ये प्लेन में है। लेकिन अगर हम इस क्लोराइड एटम या इस क्लोरीन एटम की बात करें तो एक प्लेन से ऊपर की तरफ है और दूसरा प्लेन से पीछे की तरफ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टू ब्रेजिंग क्लोरीन आर आउट ऑफ प्लेन, एक प्लेन से अंदर की तरफ है और एक प्लेन से बाहर की तरफ है। ठीक, अब इसमें क्या करें, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो यहाँ पे ये जो Al है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा, दिस इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड ऑफ बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं फैमिली, ठीक है, टॉपिक क्या था हमारा, हाइड्रोलिसिस। अब हम हाइड्रोलिसिस की बात करें तो ये जो हमारा होता है बोरॉन ट्राईहैलाइड, ये क्या होता है, ये पार्शियली हाइड्रोलिसिस इनका होता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है इनका, हाइड्रोलिसिस। ठीक, लेकिन अगर हम बोरॉन क्लोराइड, बोरॉन ब्रोमाइड या फिर बोरॉन आयोडाइड की बात करें तो इनका कंप्लीट क्या होता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इनका हो जाता है। ठीक, अब हाइड्रोलिसिस होता कैसे है हम इसको देख लेते हैं। अगर हम हाइड्रोलिसिस देखें तो हाइड्रोलिसिस कैसे होता है इनका, क्या होता है, ये बोरॉन है, ठीक है, ये Cl है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Cl है, ये क्या होते हैं, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ठीक है, जब वाटर मॉलिक्यूल आता है तो वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन होता है अपने लोन पेयर इन वैकेंट ऑर्बिटल में क्या कर देता है, रख देता है, जिसकी वजह से ये क्या स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म कर लेते हैं, हर Cl की जगह क्या हो जाता है, OH। ठीक है, और प्लस 3HCl बाहर निकल जाता है। ऐसे ही आपका ब्रोमाइड वाला देख लो, Br है, इनका भी जब हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है, तो ये क्या बना लेंगे, इनका भी वही सेम स्ट्रक्चर बनेगा, OH
OH प्लस 3HBr। ऐसे ही आयोडाइड के साथ भी रिएक्शन होगा। और इसमें दो तरह के ये जो आपका बोरॉन होता है ये दो तरह का होता है। एक आपका एमार्फस बोरॉन होता है और दूसरा आपका होता है क्रिस्टलाइन बोरॉन। तो एमार्फस बोरॉन क्या होता है, क्रिस्टलाइन बोरॉन क्या होता है, इसकी स्टडी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।